नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। ये लीजिए, कल बटारा बनाया, आज तंदूर बनाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्या कल क्या बना था? एक एक क्वेश्चन को बटर की तरह ढो लिया था, आज तंदूर की तरह सीखोगे। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। इसके पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए शानदार मजेदार सवाल। देखिए, ये रही आपका पहला वाला क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका मॉडरेट लेवल लेने वाला है, मतलब स्टैंडर्ड में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है? टी टी बाई रूट ओवर थ्री टी माइनस टू टी स्क्वायर। डी टी लिखो, रूट को बड़ा कर दो, अंदर माइनस टू दिख रहा है ना आपको, टू कॉमन ले लो, बाहर आपका वन बाई रूट टू आ जाएगा और अंदर बनेगा आपका थ्री बाई टू टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद वन बाई रूट टू किए, इसको डी टी बनाया, माइनस कॉमन ले लो, अंदर नॉट बाहर, टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू डी टी, थ्री बाई टू टी। ठीक है ना, उसके बाद वन बाई रूट टू है, आपको डी टी लिखना है रूट ओवर की तरफ। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे करोगे बताना सर। एक टी स्क्वायर में डाला, इसको एक टू ए भी मानता हूँ, तो ये पे थ्री बाई फोर करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर में ले लूँ और ये एक्स्ट्रा किए, माइनस थ्री बाई फोर कर दूं। ठीक है ना, तो जो पार्ट एक्स्ट्रा हुआ उसको बाहर लेके आया आता हूँ। इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, मतलब आपका बनेगा डी टी। 9/16 बनेगा, इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बनता है। बिल्कुल बनता है, क्या बनता है? टी माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर। जादू देखिए, जादू जादू जादू। अब देखिए मजेदार, आपका बना वन बाई रूट टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बोलो सवाल कैसा लगा? मजा आया? नहीं है? बोलो, अच्छा लगा सवाल? यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, कहाँ गए? ये हुआ आपका सवाल, प्लस सी बनेगा, लिख दो और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू आपका बनेगा साइन इनवर्स। कैलकुलेशन करोगे तो ऊपर में आएगा आपका 4t माइनस थ्री और नीचे क्या आएगा? थ्री। टी तो था, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। उड़ा ना चुटकी में, उड़ा 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 चुटकी में उड़ा सवाल को, और क्या। चलिए और एक शानदार और एक मजेदार और एक जबरदस्त सवाल। देखिए कैसे करना है। आप देख के डरते हो, डरना नहीं है, इसको निपटना है। पहले इसको सेपरेट कर, एक पोर्शन है और दूसरा एक पोर्शन। ठीक है, और यहाँ से इसको कैसे निकालोगे? देखो, ये थ्री है, ये थ्री को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का डेरिवेटिव कर दो तो टू एक्स बनेगा, तो बाहर और एक टू डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अरे गुरु जी, मैंने बोला हाँ जी, मजा आ रहा? आप बोलोगे हाँ, और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, रूट ओवर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर कॉपी। अरे गुरु जी और एक मजेदार,
और यहाँ पे पता है आपको क्या होने वाला है? देखिए और एक जादू दिखा, आओ जादू दिखा। जादू कैसा? इसको लिखो ऐसे। कैसे? ऐसे। अरे ये तो सच में कमाल की बात है। मैंने आपको तो वादा किया इंटीग्रेशंस में आपको मैं प्रो बना दूंगा। बोला था ना, एक एक इंटीग्रेशंस करवाऊंगा ना, आप चौंक जाओगे। देखिए px बाई एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा फॉर्म है ना। और इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है? x का पावर माइनस वन प्लस वन, ऐसे ही तो आता है। तो 3/2 आप बोलेगे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, उसका पावर माइनस हाफ प्लस वन, मतलब हाफ, और नीचे आएगा माइनस हाफ प्लस वन। अरे अरे अरे, कैसा लगा? मजा आया? नहीं आया? बताना सर। और आपको यहाँ पे 3/2 और हाफ जो दिख रहा है, यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ से निकल पाएगा ऐसा। कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। मजेदार मजेदार सवाल। सवाल को बनेंगे प्यारा। मैंने आज करने वाला हूँ इस सवाल को, हर एक सवाल को चिकन बना दिया, निपटा दिया सवाल को। चलिए, मजा आया ना सवाल? मजा आया करने में? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और एक आपके लिए, ये तो इजी है। क्या करना है? सिंपल, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और क्या। ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस फोर, ये आपका dx है। इसका जब आप करोगे x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा प्लस टू स्क्वायर आएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का चैप्टर का फॉर्मूला है। तो बार एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है? x/2 तो बार कॉपी, कॉपी मतलब वही वाला पार्ट मैंने आपको समझाया था कैसे याद करना है। स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब यहाँ प्लस साइन रहेगा, और स्क्वायर बाय टू रहता है मतलब 4/2 बिल्कुल रहता है। रहता है नहीं रहता? लॉग मॉड एक्स, एक्स का क्या हम कौन कर रहा है? एक्स माइनस वन कर रहा है ना। आराम आराम से करो, आराम आराम से। मजेदार मजेदार सवाल कर रहा हूँ, आराम आराम से करते जाओ, आराम आराम से पढ़ते जाओ। लाइफ बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। वाह, ये देखिए, ये आया। यहाँ पे टू है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे एक्स माइनस वन डालो, और क्या? बस बंजरा बना दिया। सवाल को क्या बना दिया? बंजरा। ठीक है ना? चलिए चलिए, इस क्वेश्चन में चले, चलता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए ये पार्शियल कंसिस्टेंसी है, ठीक है। क्योंकि वन माइनस एक्स टू द फोर जो दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस एक्स एक फैक्टर, वन माइनस एक्स एक्स फैक्टर, और आप लिख सकते हो इसको वन प्लस स्क्वायर। क्योंकि इनका दोनों फैक्टर रहेगा ना, वन माइनस स्क्वायर इंटू वन प्लस स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स ब्रेक कर सकते हो। तो मतलब आप समझ चुके हो क्या करवाने वाला हूँ। इसको तो आप ऐसे लिखो, अब तीनों फैक्टर आ गया मतलब आपको पता है क्या करना है। कितना कांस्टेंट आएगा? मैंने आपको सिखाया था, चार कांस्टेंट आएगा सर, क्योंकि चार पावर है। ए बाई वन प्लस एक्स बिल्कुल आएगा, बी बाई वन माइनस एक्स बिल्कुल आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पार्ट है मतलब सी एक्स प्लस डी दोनों आने वाला है। पूरा सवाल को एलसीएम कर दो, एलसीएम जब करोगे यही आएगा।
ए इंटू आपका बनेगा 1 - x इंटू 1 + x² थोड़ा बड़ा है सवाल। बी इंटू 1 + x इंटू 1 + x² बनेगा। और cx + b बनेगा क्या 1 + x इंटू 1 - x, मतलब 8 है। ठीक है ना। और इसमें x² बनेगा। कैसा लगा? चिपका 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 लगा। देखिए मान बिठाओगे, मान निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू 1 बिठा सकते हो, लेकिन 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 अगर अपने एक्स का वैल्यू 1 बिठा दिए तो ए का वैल्यू तो निकाल के नहीं आएगा, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू तो निकालना है, सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है। जब बी का वैल्यू निकल गया तो ये एक वैल्यू निकल जाएगा। दूसरे के लिए और जो लोग हैं उसके लिए क्या करना है सर, सबको मल्टीप्लिकेशन करो। दूसरा तरीका बताइए ना, कुछ भी तरीका नहीं है। 1 - x प्लस x² माइनस x³ 1 + x cx + d ऐसे करके। ठीक है ना। आप इसको निपटना है। देखिए x² का कोफिशिएंट आप डालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, cx + d। ठीक है ना। चलिए इसको 2 नंबर मानता हूँ। आप वैल्यू निकालने के बाद ये क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। इक्वेशन जो 1 दिख रहा है आपका, वहां पे आप 1 डाल दो। पुट x = 1 इन 1 ऑन। जब भी डालोगे लेफ्ट में 1 बनेगा, राइट में a0 है, a0 है, यहाँ पे बनेगा b इंटू 2 इंटू 2, मतलब b का वैल्यू जो निकल के आएगा 1/2, एक का वैल्यू निकल गया। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। और सबका वैल्यू निकालना है, इक्वेटिंग करो कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, a + b + d, c का तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। चलिए इक्वेटिंग करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, x² x³ एंड कांस्टेंट टर्म। कहाँ से? बोथ साइड फ्रॉम। सही है ना। चलिए चलिए करते हैं, एक एक कर निपटाते हैं। देखिए आप जब x² करने जाओगे, पहले x करता हूँ। x जब करोगे, x का क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका -a प्लस b, यहाँ से x का प्लस c, बिल्कुल, और कुछ नहीं है, मतलब 0। ठीक है ना। तो b का वैल्यू आप जब 1/4 बिठा दोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a - c का वैल्यू है एक रिलेशन में। ठीक है ना। दूसरे रिलेशन में चलते हैं। दूसरे रिलेशन क्या आ रहा देखिए, x² का कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो a आएगा, b आएगा, c नहीं आने वाला, d आने वाला, मतलब आपका बनेगा
ए प्लस बी माइनस टी, इसका कोफिशिएंट क्यों किया, एक्स स्क्वायर का, ए किया, बी किया, माइनस बी को किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उस तरफ 1, इसमें 1 है ना। हाँ, तो यहाँ पे बी का वैल्यू अगर 1/4 डालोगे तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 बनेगा। तो यहाँ पे ए से बी के साथ रिलेशन बना, कितना बना, 3/4। एक और रिलेशन बन गया, बढ़िया है तब तो, ठीक है ना। एक्स क्यूब का जब कोफिशिएंट इक्वल करोगे तब बनेगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी, सब क्या होगा, माइनस ए प्लस बी माइनस टी, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, वापिस जाओगा माइनस सी आएगा, एस एस पी, ये होगा माइनस, ए 0 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से c प्लस ए का जो वैल्यू निकल के आएगा 1/4, पास। मेरे को तो ये रिलेशन चाहिए था, 3 नंबर में एक रिलेशन है, 4 नंबर, 3 नंबर में रिलेशन है और 5 नंबर में रिलेशन है, ये 5 है। और 3 नंबर में रिलेशन क्या था, ए माइनस सी था, कितना था, शायद 1/4, ए माइनस सी का 1/4, बस, इतना मजा आएगा। मैंने बोला हाँ, और क्या, अब इसको जोड़ दो, ये तीन एक थ्री रिलेशन था, इन दोनों रिलेशन को जोड़ोगे तो 2a बनेगा कितना, 2 इंटू 1/4, मतलब a बनेगा 1/4। अरे ए भी 1/4 बन गया, बिल्कुल बन गया, ए अगर 1/4 बना है, सी क्या है, 0 है, बिल्कुल 0 है, 0 है ना। बात तो सही है सर, तो सी 0 बन गया। अब बचा डी, देखिए डी का रिलेशन है ए माइनस डी 3/4 है, ए माइनस डी 3/4 है, जहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आएगा 1/4, तो 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू डी, मतलब डी का वैल्यू जो निकल के आएगा माइनस 2/4 मतलब माइनस, सही है। चलिए अब इंटीग्रेशन के निपटाते हैं, सी तो 0 बन गया, और क्या, a/1 + x, करो इंटीग्रेशन और मजेदार तरीके से, a/1 + x, b/1 - x, और cx + d, इसका इंटीग्रेशन मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx रहेगा, और cx + d का इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, 1 + x। वैल्यू बेटा, a का वैल्यू 1/4 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1/4 था ना, कहाँ है b का वैल्यू 1/4, चलिए b का वैल्यू 1/4 जब है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस इसका डेरिवेटिव -1 आता है, ऊपर में माइनस नहीं है, एडजस्ट करना है। c का वैल्यू 0 बिठा दो, c का वैल्यू 0 बिठाओगे तो d बनेगा, d कितना है, माइनस आ गया, तो माइनस आपको बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन dx/1 + x², इसका इंटीग्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है ना, प्लस सी लिख सकते हो क्योंकि आपने इंटीग्रेशन करवा दिए, तो यहाँ पे लॉग बन गया, ओके, -1/4 बन गया, -1/2 बन गया, 10 × x/1 प्लस सी, ठीक है ना, तो ए सी क्या है, ये रहा आपका सवाल, मजेदार सवाल, इस क्वेश्चन में चले, चलिए बताइए कैसे करोगे ये सवाल, ये जो 1 - x² का 3/2 दिख रहा ना आपको, ये आपको दिमाग
को आपका दही करने के लिए दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख दो, सवाल हो जाएगा सॉल्व। आपको तो पता ही है, क्या पता है? जेड पकड़ना है किसको? साइन इनवर्स इसको। जब भी डिजिट करोगे ये बनेगा क्या? ऐसा। और ए वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से एक्स का वैल्यू जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा? मैंने बोला साइन जेड निकल के आएगा सर। और ऊपर में साइन इनवर्स का वैल्यू क्या है? जेड है। और ए बन गया क्या आपका? dz। और नीचे क्या बना? नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। अरे गुरुजी, तो जेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड माइनस कॉस स्क्वायर जेड, जेड सेक का जेड। अरे गुरुजी, फिर से भाई पाइपर्स लगा दो, पायलट रूल लगा दो। पता है ना आपको? पायलट एल्जेब्रिक आगे है ना, तो एल्जेब्रा को आगे लेना पड़ेगा। सेक का जेड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? tan जेड आएगा, माइनस जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। और सेक का जेड का इंटीग्रेशन आएगा tan जेड का फिर से इंटीग्रेशन करना है। आराम आराम से कीजिए। जेड tan जेड बन गया यहाँ पे माइनस लॉग कॉसेस लिख सकते हो, माइनस को आउट कर दोगे तो tan जेड का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos जेड होता है, उसको लिख दिए। आप वैल्यू निकालो। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो फंक्शंस दे रखा है ये फंक्शंस आपका इनवर्स फंक्शंस और एल्जेब्रिक फंक्शंस है। जब भी इनवर्स फंक्शंस और एल्जेब्रिक फंक्शंस आएगा कभी, तब आंसर आपको इनवर्स और एल्जेब्रिक दोनों मिला के देना है। यहाँ पे जेड का वैल्यू आप साइन इनवर्स बिठा सकते हो, बिल्कुल बिठा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे tan जेड दिख रहा ना आपको, tan जेड का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ट्रायंगल ड्रॉ करके। आपका जो ट्रायंगल आएगा यहाँ पे एक्स है, उस ट्रायंगल का वैल्यू एक्स है। यहाँ पे ए 1 है, ए बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से वैल्यू निकाल के लिख दो। और क्या, ए ऐसा बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। लॉग cos z का वैल्यू बिठाओ, cos z का वैल्यू, cos z का वैल्यू क्या आएगा? into 1 minus square। ये तो है आएगा बाई 1 आएगा। 1 आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। सी का वैल्यू, सी क्या है? सी आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ये बात जरूर याद रखिएगा, जब भी ऐसा वाला सवाल दिखे आपको इनवर्स और एल्जेब्रिक मिला के, तो आंसर आपको एल्जेब्रिक और इनवर्स मिला के ही देना है, सिर्फ इनवर्स में और सिर्फ एल्जेब्रिक में नहीं देना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा आपका सवाल, मैंने तो बोला ही था जो सवाल आएगा मॉडरेट लेवल वाला सवाल आएगा। देखिए ये ट्रिकी सवाल है, निकल हो गया क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन टू दी पावर 6x आपको दिख रहा है और cos टू दी पावर 6x दिख रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, बाद में करूँ, पहले इसको निपटा था। पहले इसको तंदूर बनाओ, उसके बाद इंटीग्रेशन निपटाओ, उसको बटर बनाओ। तंदूर और बटर मिल जाएगा, खाने में अच्छी टेस्ट आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, माइनस 3ab। अरे इंटू ए प्लस, ये लो, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और इसको ऐसे, ठीक है ना? अब तुम क्या करोगे, ये मतलब जब सॉल्व करो उसके अंदर ही करना है। आप चल के इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के ऊपर में इसको लिख दो, और डिनोमिनेटर में एक पोर्शन तो है ही। कैसा लग रहा सवाल? मजा आ रहा? यहाँ पे एक काम और करना है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स करना है। इसको सेपरेट कर दो, सिंगल फंक्शन जब भी को सेपरेट करना है, और ये बन गया आपका माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर में 4 करो, इसको 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर का एक्स करो, -3। इसको ऐसे कैसे किए सर? फॉर्मूला आएगा ना नीचे, डिनोमिनेटर में आपका 2 sin x cos x का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर 2x आ रहा है। sin स्क्वायर 2x को ऊपर में क्या होगा? तो cos स्क्वायर बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है
आपको तो पता ही है, मैं तो फॉर्मूला ढूंढता हूँ कहाँ पे फॉर्मूला डालता हूँ। तो ए फोर कर लो, कोस स्क्वायर एक्स टू एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, आपको पता है क्या होना है। और यहाँ पे आपका बनेगा थ्री का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, मैंगो है, पाई करना पड़ेगा, माइनस सी एक्स प्लस सी, एक को काटना है, आराम आराम से जोड़ना है। मैंने बोला था उसको तंदूर बनाए, इसको बटर बना दो, तंदूर और बटर मिलके हम लोग खा लो। क्या कैसा लगा तंदूर और बटर की सवाल, जोड़ दिए ना तंदूरी और बटर को एक साथ। चलिए 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 नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मजा आ रहा है प्रोसेस करके, नहीं करवाऊंगा। क्यों सर, क्यों क्यों ऐसा क्यों, वीडियो में करवा दिया है इसलिए, आपके लिए है, होमवर्क में जरूर करना है। फिर भी एक हिंट देता हूँ, साइन थ्री एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए इस वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, मजेदार, इंटरेस्टिंग, एग्जाम मीनार का फेवरेट का सवाल, इतना बढ़िया बताया। देखिए एक्स रूट ओवर एक्स टू फोर माइनस वन है, आपको क्या करना है, जेई का फेवरेट टाइप्स, सीक्रेट का बात बताओ, जेई का फेवरेट टाइप है, आप एक्स टू फोर को बाहर ले लो, एक्सेस क्यों बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, आ गया, आया ना। वन माइनस वन बाई एक्स टू फोर को जेड मान लो, बिल्कुल माना सर, डिड्यूट कर लो, किए सर, करो तो, इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल, डिड्यूट जब करोगे क्या है, फोर एक्स का पावर माइनस थ्री, अरे गुरु जी, फोर बाई एक्स क्यूब आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपका dz बाई फोर का वैल्यू, dx बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आ रहा है dz बाई फोर, देखिए बनाया, इसको क्या बनाया, इसको पहले बटर बनाया, इसको बटर बना के, बटर को पिघला के तंदूरी में डाल दिया, ठीक। तो ये जो सवाल है ना आपका, ये रुक जाओ, वन बाई फोर रूट जेड, और रूट जेड का इंटीग्रेशन जब करते हो, इसको माइनस आप बनाते हो, तो बनाओगे तो आएगा ना माइनस ऑफ प्लस वन, माइनस ऑफ प्लस वन प्लस सी, लगाओ कैलकुलेशंस। अब वन माइनस ऑफ क्या होता है, हाफ होता है, हाफ होता है ना, पर में टू लगे वन बाई टू बन गया, जेड का पावर हाफ, जेड का पावर हाफ मतलब आपका आएगा ऐसा, प्लस सी, यही बन गया, ठीक है ना। वन बाई फोर को वन बाई टू से डिवाइड करोगे तो वन बाई टू बनेगा, और यहाँ पे जेड का पावर हाफ बनेगा, जेड का वैल्यू डालो, सी आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जेई में ऐसा टाइप आता है, डब्ल्यू भी जेई में भी आता है, करके जाना भाई, स्टार मार रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, अगर सवाल को टफ बनाना चाहते हो ऐसे सवाल नहीं, आएगा बेटा। चलिए पिछले वाला इंसर्ट के एग्जाम्पल में करवाया हूँ, वहां पे देखिए रूट ओवर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, निपटाना है, हिंट्स देता हूँ, हॉस्पिटल का नाम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, आपको करना, मैं करवा दिया, मैं पहला वीडियो में करवा दिया, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं करवाया। चलिए इस वाला सवाल को कैसे करोगे बताओ, कर पाओगे, कर पाओगे तुम, अगर नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा, बताना जरा, बताना जरा, बताना जरा। एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, छोटा सा नन्ही सा है,
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 3x² है प्लस 2 है। तो इसको ऐसे लिखिए। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर को हमने जेड मानते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को आप जेड मानोगे तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। dz क्या निकलेगा? आप बोलोगे 2x निकलेगा सर। dz/2 आएगा। मैंने बोला हाँ। तो x का वैल्यू dz/2 तो बन गया, मतलब हाफ तो सामने है। ऊपर में एक्स स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, उसको आप जेड मान लो, और का वैल्यू आपका dz है। और डिनोमिनेटर में पता है क्या आना? z² आ रहा है, 3z आ रहा है प्लस 2। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हो, लेकिन आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में से बेहतर तरीका है, आप इसको अगर सब्स्टिट्यूशन में करना चाहते हो तो पार्ट 2, मतलब इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब करोगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप राइट साइड में अगर लिखोगे तो आपका निकलेगा 2z+3। आप बोलेगे हाँ बिल्कुल निकलेगा सर। तो ऊपर में 2 बनाना है, मतलब एक हाफ करना पड़ेगा। तो ऊपर 2z है, आप एक 3 जोड़ो, एक 3 सब्ट्रैक्ट करो, और पढ़ते रहो मजेदार तरीके से। ठीक है, इसको ग्रुप बना दिया, इंटीग्रेशन करवाता हूँ। जादू देखोगे, जादू 1/4 आपका बना 2z+3 डिवाइड बाई z², 3z+2, ए बन गया आपका dz, और आपका बन गया -3/4। ठीक है ना? dz बाई z², 3z+2। इसका इंटीग्रेशन, पहला वाला का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड आता है, आपको तो पता ही है। और इसका क्या है, इसको आप निपटाओ 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 निपटाओ। इसको आप पार्ट स्क्वायर फॉर्म में डालो, z² डालो, इसको 2 × z × 3/2 करो, 3/2 का होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो, +2 करो। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, इस स्लाइड में नहीं होगा। चलिए, आपको करना है 1/4 आपका बना, क्या बना देखिए, log ऑफ मॉड ऑफ z² + 3z+2, log ऑफ मॉड ऑफ z² + 3z+2 माइनस 3/4 बना यहाँ पे, इंटीग्रेशन dz बाय, डिनोमिनेटर में आपका है z+3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? z+3/2 का होल स्क्वायर है, लिखता हूँ z+3/2 का होल स्क्वायर है। और आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बनेगा 2 - 9/4, मतलब -1/4। 2 - 9/4 कितना होता है, कैलकुलेशन करो, -1/4 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर होता है। सी तो है ही आपका। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, 1/4 आएगा। लॉग जैसा है लिख दो, -3/4 है। यहाँ पे x² - स्क्वायर का खेल है, मतलब 1/2 ही निकलेगा। लॉग मॉड x - a, आपको तो पता ही है, x - a, और क्या है x+a। ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए, ये 1/4 है। और यहाँ पे 3/4 बना, कैलकुलेशन डालोगे तो
यहाँ पे बनेगा 3/2 को हाफ से करोगे तो z+1, क्योंकि 2/2 बनेगा, और यहाँ पे 4/2 मतलब z+2 बनेगा। हाँ, z का वैल्यू बिठा दीजिए। क्या था z का वैल्यू? देखिए x² था, बिठाओ यहाँ पे। यहाँ पे बना x⁴ 3x²। कैसा लगा? सवाल कैसा लगा वही पूछा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सही है। ये हुआ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल, लास्ट सीरीज पूरा कंप्लीट कर दी। इंडेफिनाइट का पार्ट तंदूर जो करना है करो। ठीक है, चैनल को लाइक करो, शेयर कर देना, करते नहीं हो, मुझे मुझे बुरा लगता है। इतना मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए, कर दिया करो थोड़ा, ठीक है ना। तो चलते हो, बाय बाय, थैंक यू।